कि सीधी में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। मुख्यमंत्री जी मेरी ओर देखते रह गए। न मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हंसी थी, न मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर कोई उपेक्षा थी, विचार था। सीधी जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज खुल जाए, सीधी की आबादी देखिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी भावनाओं को रखा, मेरी बातों को रखा और 3 साल बीते बीते उन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। यह मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे सीधी जिले के लोग जो भी दवाई कराने नागपुर जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, काशी जाते थे, बहुत नज़दीक तो रीवा जाते थे, सतना में भी बिरला के यहाँ जाते थे, उनको अब सीधी में मेडिकल कॉलेज मिल गया है। मेडिकल कॉलेज आज से बनना शुरू हो गया है, उसका निर्माण शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, रामपुर में भी उन्होंने 100 बिस्तर के अस्पताल का शिलान्यास किया है। रामपुर वाले भी इसके लिए भाग्यशाली हैं। अभी आपको बताएं, हमने सहज रूप से मांगा कि हमारे खाम को और सिमरिया को उप तहसील बना दें। खाम को और सिमरिया को उप तहसील बना दें। मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था मैंने, मुख्यमंत्री जी उसमें भी विचार में थे। लेकिन जिस दिन आदेश आया कि सिमरिया और खाम में उप तहसीलें खुल गई, हमने सोचा दूसरे दिन कि जाके वहाँ की जनता को बताया जाए। वहाँ जाने पर गांव के लोगों ने बताया कि आज यहाँ तहसीलदार आए थे और तहसीलदार ने तहसील लगा दी। मतलब इतना फास्ट काम था जिला प्रशासन का कि तहसीलदार आपका आदेश आने के ठीक दूसरे दिन मौके पर पहुंच गए। बंधुओं, सीधी में पढ़े लिखे लोग बहुत दिन से लॉ कॉलेज की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लॉ कॉलेज के लिए 2 प्रोफेसर का इंतजाम किया है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा सचिव को, उच्च शिक्षा सचिव को आदेश दिया है कि उन दोनों प्रोफेसर को, जिनके लिए उन्होंने पहले आदेश किया, उनको यहाँ भेज दिया जाए। और लॉ कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन किया है। लॉ कॉलेज सीधी में खुलने जा रहा है। पैसा तो दे दिया था मुख्यमंत्री जी ने, पर वहाँ हुआ कि मेडिकल कॉलेज भर का होगा। मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, आपके लॉ कॉलेज का शिलान्यास यहाँ होगा। लॉ कॉलेज का शिलान्यास हो गया सीधी में। अब सीधी वह सीधी नहीं है जिसमें किसी जमाने में केवल एक कॉलेज होता था, डिग्री कॉलेज, BA BSc की कक्षाएं चलती थी। आज सीधी में 12 कॉलेज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से सीधी में 12 शासकीय कॉलेज हैं। विभिन्न विधाओं में आपने दिया है। पॉलीटेक्निक कॉलेज तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दिया था जैसे मुझे हथौड़ा दे रहे हों। मेरे जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी की ओर से बधाई आई। मैंने उनसे मांगा कि आप हमें पॉलीटेक्निक कॉलेज दे दीजिए। 999 को मुख्यमंत्री जी ने ठीक उसी दिन आदेश कर दिया। वह 999 सीधी में पॉलीटेक्निक कॉलेज बन गया। सीधी में पॉलीटेक्निक कॉलेज चल रहा है। बंधुओं, मुख्यमंत्री जी निमंत्रण में आए थे हमारे यहाँ बेटी की शादी में। मुझे भी नहीं अंदाजा था कि उपहार में क्या दे के जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी की शादी में आकर उन्होंने सीधी को उपहार दिया मिनी स्मार्ट सिटी का। मिनी स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद वो मेरे यहाँ आए। मिनी स्मार्ट सिटी आज सीधी चारों तरफ से, पश्चिम में सिमरिया में नगर परिषद का काम कंप्लीट हो गया है। आज उसकी घोषणा इसलिए नहीं हो पाई कि ऑर्डर आने में देरी हुई है, लेकिन सीधी सिमरिया में नगर परिषद बन गया, सिमरिया में थाना खुल गया, सिमरिया में तहसील खुल गई। सिमरिया में हर तरह से सर्वांगीण विकास हो रहा है। खाम जो आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां 30 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, लगभग बन के कंप्लीट है और तहसील भी खुल गई। सिरसी जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर रखा है। बमुरी आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा है। एक बड़ी महत्वाकांक्षी सड़क सलैया से कुंवरी, वह मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित है। वह पूरी आदिवासी क्षेत्र से होकर के जाती है, पूरी आदिवासी पंचायतें से फंसती हैं। सीधी का बाईपास, उत्तरी बाईपास बजटेड है, मंजूर है,
केवल उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया, मैं बात नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश हुआ था कि जिन कार्यों की मंजूरी के बाद प्रशासनिक की स्वीकृति न हुई हो, आप हम लोग हमें बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी से कम्युनिकेशन गैप होने के कारण वह स्वीकृति हमें नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है कि अभी हमें एक बार समय देना पड़ेगा। सिमरिया का नगर परिषद भी आप उद्घाटन कर दीजिए और हमारी सड़क भी बनवा दीजिए, उत्तरी बाईपास भी बनवा दीजिए। सीधी का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, सीधी के पश्चिमी क्षेत्र की बात आपको मैंने बताई, सीधी के पूर्वी क्षेत्र में सोन नदी पर खड़बड़ा अमरपुर घाट पर जो सोन नदी पर पुल बन रहा है, लगभग आधा बन गया है। बरसात बाद वह पूरा हो जाएगा। वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की देन है, वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की देन है। ऐसा कौन सा गांव है जिसको काली वाली सड़क से मुख्यमंत्री जी ने नहीं जुड़वा दिया हो। जब जब मैंने कहा, मैं कुछ ठुनक के भी कहता था, मैं कुछ चरौरी विनती करके भी कहता था, कभी कभी नाराज होकर भी कहता था, लेकिन कभी उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और मैंने जो मांगा वह उन्होंने दिया, जो मांगा वह उन्होंने दिया। आज सीधी में जहां खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, यह प्लाट माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हमारा मैदान है, इसके दक्षिण हमारा स्टेडियम का मैदान है। सीधी में हर मोहल्ले को जोड़ने के लिए शहर में सड़कें हैं, गांव में एक जगह मुख्यमंत्री जी, एक लड़का मर गया था डूब के, उसको उसके परिवार को सहायता देने गए थे और कच्ची रोड से मुझे ले जाना पड़ा था। उस रोड के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, सतना से अमहवा वह सड़क मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया। आज इतनी सड़कें सीधी विधानसभा क्षेत्र में मंजूर हैं जिनकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। 300 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर हैं। ठेकेदारों ने कुछ मुआई मार रखी है, इस समय काम शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से शिकायत न करना पड़े मुझे, और सभी सड़कों पर काम लगा दें। इतनी सड़कें हैं जिसका कोई जिद नहीं। गांधी ग्राम में पीएचसी खुल गई, सीधी का अस्पताल जो कभी अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहते, इंद्रजीत कुमार के मंत्री रहते, अजय सिंह राहुल के मंत्री रहते, केवल 65 बिस्तर का अस्पताल था, केवल 65 बिस्तर का अस्पताल था, 65। आज वह 450 बिस्तर का अस्पताल है। 450 बिस्तर का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से 100 बिस्तर के साथ एक कनेक्ट कर दिया गया है। सीधी का मेडिकल कॉलेज के पास 550 बिस्तर की अस्पताल है। कितनी बातें बताएं। खेती के मामले में आपने देखा है, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 12,000 रुपए साल दिए हैं। लाडली बहना के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी उन सब बातों को कहेंगे, इन सारी बातों को कहेंगे। किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, सभी में मुख्यमंत्री जी ने हमें उपकृत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी राजनीतिक जिंदगी को आपने जो ऊंचाइयां दी हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी, कोई विधायक कितना भी परिश्रम कर ले, इतना काम नहीं करवा सकता जितना आपकी कृपा से मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है या हो रहा है। मैं आपके प्रति आभारी हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने हमारे सीधी को बहुत कुछ दिया है, हमारे अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी दिया है। मैं आपके प्रति बार बार एहसान व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सीधी से सांसद श्रीमती रीति पाठक जी से कि कृपया वे पधारें, इस अवसर पर उद्गार व्यक्त करें। बहुत धन्यवाद। जन जन के गौरव, हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले भैया, हमारी बेटियों के, हमारे बेटों के
लाडले मामा, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका आगमन आज हमारे